लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिगुल बज चुका है। दुनिया की सर्वाधिक आबादी और सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले भारत देश की सरकार युवाओं की मुट्ठी में होगी और यही वजह है कि राजनीतिक दलों का फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ ही 20 से 29 साल के युवा मतदाताओं पर ज्यादा फोकस है। इस बार के चुनाव में युवाओं से जुड़े मुद्दे ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। देश में कुल मतदाताओं की संख्या की अगर हम बात करें तो करीब 97 करोड़ के आसपास मतदाता हैं, जिसमें 20 से 29 साल के मतदाताओं की हिस्सेदारी 22% से ज्यादा है। यह भी कहा जा सकता है कि 2024 के इस सियासी रण में युवा मतदाता किसी भी दल के लिए सत्ता की चाबी बनेंगे। देखा जाए तो लोकसभा की हर सीट पर करीब 5 लाख युवा मतदाता हैं जो सत्ता की गारंटी बनेंगे। ऐसे में सवाल यही है कि युवा मतदाता क्या बीजेपी को सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाएंगे या फिर सत्ता में कांग्रेस की वापसी कराएंगे। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकतंत्र में जनता के पास सबसे बड़ी ताकत वोट की होती है और चुनाव में हर उम्र के मतदाताओं का एक एक वोट कीमती होता है। ऐसे में 2024 के चुनाव में सबकी नजर नौजवानों और युवा मतदाताओं पर है। इस वोट बैंक को लुभाने और युवा मतदाताओं को अपने पाले में करने का जतन राजनीतिक दल कर रहे हैं। देश में यदि कुल वोटर्स की बात करें तो 97 करोड़ मतदाता इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले हैं। इनमें से करीब 20 करोड़ मतदाता 20 से 29 साल के और करीब 2 करोड़ मतदाता 18 से 19 साल के हैं। इनमें करीब 50 लाख मतदाता वो हैं जो पहली बार वोट करेंगे और ये वोट लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी की जीत या हार में अहम फैक्टर साबित हो सकते हैं। युवा मतदाताओं और खासकर पहली बार के वोटर को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी कई अभियान चला रही है, जिसके लिए यूथ से बूथ जीतने की रणनीति बनाई गई है ताकि 2024 की चुनावी जंग जीतकर सत्ता की हैट्रिक लगाई जा सके। दरअसल पीएम मोदी को यकीन है कि अगले 5 साल वो ही प्रधानमंत्री रहेंगे और ये तभी संभव होगा जब बीते 2 बार की तरह युवा मतदाता इस बार भी मोदी के नाम पर वोट करें। इसके लिए बीजेपी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए युवा मतदाताओं तक पहुंच बना रही है। नौजवानों के बीच पहुंचकर पहला वोट मोदी को देने की अपील की जाएगी। अब बीजेपी पहले इन्हीं फर्स्ट टाइम वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके लिए पहला वोट मोदी को नाम से एक अभियान भी चलाया गया है। ग्राफिक्स के जरिए डालते हैं एक नजर। भाजपा का युवा मतदाताओं पर ज्यादा फोकस। पहला वोट मोदी को भाजपा का अभियान। मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ स्तर पर अभियान। कॉल सेंटर के माध्यम से मतदाता संपर्क अभियान। युवा वोटरों से संपर्क करने में जुटी है भाजपा। 2024 में 37 करोड़ वोट हासिल करने का टारगेट। बूथ पर यूथ कराएंगे 370 का टारगेट हासिल। सोशल मीडिया के युवा इन्फ्लुएंसर खिलाड़ी। गायकों और युवा कलाकारों तक पहुंचना लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए जो 370 सीटें जीतने का टारगेट दिया है, उसी के आधार पर पार्टी कार्यकर्ताओं को भी इस मिशन को पूरा करने के अभियान में भी लगा दिया है। तो वहीं पीएम मोदी ने युवा वोटर्स से कहा भी है कि आपको अगले 25 साल में अपना और देश का भविष्य तय करना है। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 22 करोड़ 90 लाख 76,879 वोट मिले थे और इस बार पीएम मोदी ने इससे करीब 14 करोड़ ज्यादा वोट हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मतलब ये है कि पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बीजेपी के पक्ष में 37 करोड़ वोट जुटाने को कहा है। युवा भारत क्या करोगे? युवा भारत पक्का इनको गांव में सफाई का काम करवाओगे तो गांव वाले कहेंगे बड़ा नेता बन के आ गया है। फिर खेलकूद की स्पर्धाएं वगैरह करवाएंगे, सफाई का काम करवाएंगे। जो बच्चे स्कूल छोड़ के गए हैं उनको ढूंढ के वापस ले जाएंगे। स्कूल लाने का काम सर करेंगे आपके द्वारा सर। चलिए बढ़िया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार कुल डाले गए मतों में 37.7% वोट मिले थे। पार्टी पहले ही इस वोट शेयर को 50% तक ले जाने की तैयारी में जुटी हुई है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बीजेपी मूल रूप से युवा मतदाताओं पर फोकस कर रही है। मेरे युवा साथियों, हमारे देश के ऋषियों, मुनियों, संतों से लेकर सामान्य मानवी तक सभी ने हमेशा युवा शक्ति को सर्वोपरि रखा है। श्री अरविंदो कहते थे कि अगर भारत को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं
तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे, भारत की उम्मीदें भारत के युवाओं के चरित्र, उनकी प्रतिबद्धता पर टिकी है, उनकी बौद्धिकता पर टिकी है। श्री अरबिंदो स्वामी विवेकानंद का ये मार्गदर्शन आज 2024 में भारत के युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज भारत दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में आया है, तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। बीजेपी लोकसभा सीटों के हिसाब से कॉल सेंटर के माध्यम से ऐसे मतदाताओं के संपर्क में है और मार्च के आखिर तक इनकी संख्या 1 करोड़ को पार कर जाने की संभावना है। तो वहीं पीएम मोदी की इस चुनौती से निपटने के लिए युवा वोटर्स को साधने के लिए कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने भी चुनाव से पहले सबसे बड़ी गारंटी युवा न्याय के नाम पर 5 गारंटियां दी हैं। लेकिन आज का युवा कांग्रेस की गारंटियों पर आखिर कितना भरोसा करेगा? कांग्रेस की इन गारंटियों में युवाओं के लिए भर्ती भरोसा यानी 30 लाख सरकारी नौकरियों का वादा, पहली नौकरी पक्की मतलब 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप, पेपर लीक से मुक्ति, पेपर लीक रोकने के लिए नई नीति बनाना, युवा रोशनी जिसमें 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड की योजना, गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा, अस्थायी नौकरियों में काम को बेहतर करना शामिल है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, आदिवासी युवाओं के लिए, पिछड़े वर्ग, दलित, गरीब, जनरल कास्ट के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। सबसे पहला कदम हमने गिनती की है, हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख। मोदी जी इनको भरवाते नहीं है, बीजेपी इनको भरती नहीं है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं और यह अधिकार हर ग्रेजुएट, हर डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। अधिकार क्या है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा के एकदम बाद 1 साल के लिए हर ग्रेजुएट को प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिस में 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1 लाख रुपए उसे 1 साल में दिया जाएगा। अब बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे और वादे हैं, लेकिन लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में युवाओं की भूमिका बेहद अहम होती है। ये लोकसभा चुनाव में अपने मतदान से राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का भविष्य तय कर सकते हैं। अब 24 की चुनावी जंग के लिए पीएम मोदी ने जो लक्ष्य तय किया है, उसका आधार बहुत पहले से तैयार किया गया था। अब पार्टी सिर्फ कार्यकर्ताओं को उस आधार को परिणाम में बदलने के लिए जगाने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी गारंटियों के भरोसे युवा मतदाताओं को साधने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में अब सवाल यही कि देश का युवा मतदाता अब की बार किसे वोट देगा, किसकी गारंटी पर भरोसा करेगा। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।